हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो टॉपिक का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे आपको x टू दी पावर वाई इक्वल टू अगर y टू दी पावर x होता है तो यहाँ से आपकी x और y की वैल्यू क्या होगा निकालना होगा। दोस्तों ये काफ़ी मज़ेदार सवाल है। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो पहले जो गिवन इक्वेशन है ध्यान से देखिए, x टू दी पावर y इक्वल टू y टू दी पावर x लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू एक कांस्टेंट में ले लूँगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, लेट y इक्वल टू के एक्स वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो k की वैल्यू मैंने लिया है ये k कांस्टेंट है। तो आप y की वैल्यू kx पुट कीजिए इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे x रह जाएगा और y की वैल्यू क्या होगा, kx इक्वल टू y की वैल्यू kx, यहाँ पे kx हो जाएगा होल टू दी पावर x हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ, ठीक है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्क्वायर रूल लूँगा तो यहाँ पे आएगा, ध्यान से देखिए, x टू दी पावर kx इक्वल टू के एक्स होल टू दी पावर एक्स होल रूट होगा। ठीक है, यहाँ पे और लिख दीजिए और यहाँ पे भी और लिख दीजिए। उसके बाद ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर के अगर आप रूट लेते हैं तो रूट ओवर है यहाँ पे ए टू दी पावर हाफ में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा एक्स टू दी पावर के एक्स होल टू दी पावर, यहाँ पे हाफ लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा के एक्स होल टू दी पावर एक्स, यहाँ पे होल टू दी पावर यहाँ पे हाफ हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, अब क्या करूंगा, मैं पावर रूल इस्तेमाल करूंगा। कैसे देखिए, इस पार्ट को ध्यान से देखिए, इस पार्ट को एज इट इज रहने दीजिए। तो यहाँ पे आएगा एक्स टू दी पावर के एक्स होल टू दी पावर 1/2 इक्वल टू, इसको ध्यान से देखिए, इस पार्ट को ध्यान से देखिए। अगर पावर रूल में बोला है अगर ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन होता है तो उसकी वैल्यू ए टू दी पावर एम इंटू एन होता है, और जिसकी वैल्यू ए टू दी पावर एन होल टू दी पावर एम के बराबर होता है। ठीक है, ये पावर रूल है यूज है, तो मैं इन दोनों के यूज करूंगा। कैसे देखिए, ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन किसके बराबर होता है, ए टू दी पावर एम इंटू एन। तो यहाँ पे आएगा के एक्स होल टू दी पावर एक्स इंटू क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे हाफ, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। तो ये तो पावर, ये जो दोनों पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए क्या करूंगा, अब ध्यान से देखिए, फिर से मैं ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला की मदद से, ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला की मदद से मैं इसको लिखूंगा एक्स टू दी पावर के होल टू दी पावर एक्स होल टू दी पावर हाफ। ठीक है, यहाँ पे इसकी देखिए एम इंटू, इस अंदर से इसको देखिए, अगर ए टू दी पावर एम इंटू एन होता है मैं उसे लिख सकता हूँ ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन, उसे ही मैंने लिखा है इस अंदर के एक्स टू दी पावर के होल टू दी पावर एक्स इंटू होल टू दी पावर हाफ इक्वल टू, यहाँ पे आएगा के एक्स और यहाँ पे x/2 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिए क्या करूंगा, फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पावर रूल यूज करूंगा। अगर ए टू दी पावर एम, इसको एक्स टू दी पावर को ए टू दी पावर एम मान लीजिए, अगर ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन होता है तो उसकी वैल्यू ए टू दी पावर एम एन होता है, यानी कि इन दोनों जो पावर है ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर के होल टू दी पावर क्या आ जाएगा, एक्स इंटू 1/2 इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने दीजिए, के एक्स होल टू दी पावर x/2। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों x/2 को मुझे हटाना होगा, तो मैं क्या पावर में ऐड करूंगा कि ये दोनों हट जाएगा। ठीक है, मैं पावर में क्या करूंगा, 2/x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे देखिए, यानी कि 2/x, यहाँ पे देखिए x/2 का उल्टा क्या होता है, x/2 का उल्टा होता है 2/x। तो 2/x जब पावर में इंक्रीज करेंगे तो ये हट जाएगा। कैसे देखिए, यहाँ पे और लिख दीजिए, तो यहाँ पे आएगा एक्स टू दी पावर के होल टू दी पावर x/2 इंटू 2/x इक्वल टू के एक्स होल टू दी पावर x/2 इंटू 2/x। दोनों पावर जब आप करेंगे ये हट जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x से x है, तो आपको मिला है x टू दी पावर k इक्वल टू के एक्स। अब क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, मुझे x यहाँ पे हटाना होगा, यानी मैं दोनों तरफ x से डिवाइड करूंगा। तो क्या आएगा, x टू दी पावर k अपॉन एक्स, यहाँ पे आएगा के एक्स अपॉन एक्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, और इस फॉर्मूला को देखिए, अगर
एक्स टू दी पावर एम अपॉन एक्स टू दी पावर एन होता है तो उसकी वैल्यू क्या होता है, एक्स टू दी पावर एम माइनस एन होता है पावर रूल में। अगर डिवाइड में होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ पे आएगा एक्स टू दी पावर के, एक्स की पावर कितना है 1 है, तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर के माइनस 1, यहाँ पे आएगा के। अब क्या करूंगा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर के माइनस 1, यहाँ पे आपकी वैल्यू के आ गया। अब क्या करूँ देखिए, यहाँ पे आपको के माइनस 1 को हटाना होगा, यानी कि एक्स टू दी पावर के माइनस 1 इंटू 1 अपॉन के माइनस 1 पावर मुझे लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे के माइनस 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 टू दी पावर के माइनस 1 लेना होगा, तो इसे पावर को हटाने के लिए तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन के माइनस 1। ध्यान से देखिए के माइनस 1 पावर एलिमिनेट हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा, के टू दी पावर 1 माइनस के माइनस 1 आ गया के की पावर में। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल गया है। ध्यान से देखिए, अब y की वैल्यू की जरूरत है। y की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, y इक्वल टू यहाँ पे आपको kx गिवन था, और ध्यान से देखिए तो यहाँ पे y मैं लिख दूंगा, k लिख दूंगा, और x की वैल्यू क्या है, k टू दी पावर 1 अपॉन के माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, एक पावर रूल में होता है, अगर x टू दी पावर m इंटू एन होता है तो उसकी वैल्यू एक्स टू दी पावर एम प्लस एन में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे के की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे आएगा के टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई के माइनस 1। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपकी वाई की वैल्यू मिल जाएगा के टू दी पावर के अपॉन के माइनस 1। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको मिल गया है। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स टू दी पावर, एक्स की वैल्यू क्या है, के टू दी पावर 1 माइनस के माइनस 1, और वाई की वैल्यू आपको क्या मिला है, के टू दी पावर के बाई के माइनस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको मिल गया है। अब ध्यान से देखिए, ये जो मैंने के की वैल्यू पुट किया है ये सही है या गलत है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक। तो मैं क्या करूंगा, के की वैल्यू मैं 2 लूंगा, के की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जब मैं के की वैल्यू 2 लूंगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगा, 2 टू दी पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, यानी कि 2, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगा, के टू दी पावर, यानी कि 2 टू दी पावर 2 बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू 4 रह गया। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। ध्यान से देखिए, मजा आएगा करने में। तो यहाँ पे x टू दी पावर, एक्स की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 4 कितना होगा, 16 हो जाएगा। ये LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में LHS ये क्या हो गया, 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16। सिमिलरली y टू दी पावर x को देखिए, y की वैल्यू क्या था 4 और x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर 16, तो 16 इक्वल टू 16, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो अल्टीमेट x की वैल्यू और ये के टू दी पावर 1 अपॉन के माइनस 1 और y की वैल्यू के अपॉन के टू दी पावर के अपॉन के माइनस 1 ये हो जाएगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों वीडियो की सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।